नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। स्वागत करती हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेडिकोस की लाइब्रेरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ में एक छोटी सी ऑर्गेनालिज को भी देखेंगे। बाकी सारी ऑर्गेनालिज दूसरी वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, जल्दी शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर अगर फ्लूइड प्रेजेंट है, अगर नहीं होता ही है, ठीक है, सेल के अंदर फ्लूइड जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बुला देते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये किस चीज से मिलके बना होता है, कुछ माइन्यूट पार्टिकल से बना होता है। कुछ कैसे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स, कुछ लार्ज पार्टिकल्स, और बाकी तो हमें पता ही है क्या होती है, ऑर्गेनाइल्स ये बोल सकते हो या ऑर्गेनालीज बोल सकते हो, ऑर्गेनालीज। ठीक है, तो ये हमारी जो 5 मेन टाइप की ऑर्गेनालीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये हम सब पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, तो साइटोप्लाज्म मेरा क्या होता है, माइन्यूट पार्टिकल से बना होता है, लार्ज पार्टिकल से बना होता है, और ऑर्गेनालीज कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, वो क्लियर फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा, क्लियर मेरा फ्लूइड। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ, साइटोसोल। क्या बोल देती हूँ, साइटोसोल भी बोल देती हूँ। क्या बोल देती हूँ, साइटोसोल। जो इसका क्लियर फ्लूइड है उसको क्या बोल देती हूँ, साइटोसोल। अब इस साइटोसोल के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं। क्या क्या चीजों का कंप्राइजेस ऑफ होता है ये चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिसॉल्व प्रोटीन होता है इसके अंदर, डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट वो तो हमें पता ही है ना, वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, ग्लूकोज इसके अंदर होता है, ग्लूकोज। वाटर कंटेंट लिखने से अच्छा है आप इलेक्ट्रोलाइट या आयंस भी लिख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ग्लूकोज इसके अंदर होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं, ग्लोब्यूल्स, न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स इसके अंदर होते हैं, वेसिकल्स। अब वेसिकल्स हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी एपरेटस में पढ़ेंगे। ऐसा अभी के लिए याद रख लो कि ऐसे गोल गोल पार्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल्स। ठीक है, कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़ लिया, डिसॉल्व प्रोटीन हमने पढ़ लिया, न्यूट्रल फैट्स हमने पढ़ लिया। एक और चीज जो सबसे ज्यादा मेन होती है, कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ ग्लाइकोजन। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म होता है जो माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और कुछ उसके अंदर ऑर्गेनालीज प्रेजेंट होती है। इतना आई होप क्लियर हो गया। जो क्लियर फ्लूइड इसका है उसे हम साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। कुछ ऑफ चीजों से ये कंप्राइजेस ऑफ करके बना होता है, मेड अप ऑफ सम थिंग्स। कौन कौन सी चीजें हैं चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, आयन जिसको आप बोल सकते हो, या फिर ग्लूकोज है इसके अंदर, ग्रैन्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है, और सॉरी ग्लाइकोजन के, डिसॉल्व प्रोटीन डिसॉल्व प्रोटीन्स इसके अंदर है, वेसिकल्स इसके अंदर है, न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स, इन सब चीजों से मिलके ये मेरा साइटोसोल बना होता है। तो आई होप आपको ये साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया होगा। ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। चलो अभी लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अभी हम बात करेंगे अपनी बहुत अच्छी सी क्यूट सी ऑर्गेनाली के साथ। वो ऑर्गेनाली का क्या नाम है, वो ऑर्गेनाली का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है उसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं और क्या बुला सकती हूँ, ER, ER भी बुला सकते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बुला सकते हैं, ER बुला सकते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो दिखती कैसी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और इसमें भी हमने जो अभी वेसिकल्स देखे वैसे से, और ये सारे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत अभी नहीं है डायग्राम, बट चलो स्टिल मैं बता देती हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें ये रटा हुआ है। 12th भी मेडिकल से करके आए तो हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेरा है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें फर्क क्या है? इसके अंदर ये फर्क है, अगर इस मेरे जो डायग्राम है इसमें, है ना, मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर छोटे 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 ग्रैन्यूल्स लगे हैं, जिसको मैं क्या बुलाती हूं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। अगर तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो मेरा कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें मेरे राइबोसोम्स सोम्स प्रेजेंट नहीं होते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। और क्या होता है? ये फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो। आप देख रहे हो ना, वेसिकुलर, फ्लैट स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हो, फ्लैट वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हो। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटा हमें पता है कि हमारा जो सेल है वो किस चीज का बना हुआ है? बायोलिपिड लेयर का बना हुआ है। हमारा एंडोप्लाज्मिक भी किस चीज का बना हुआ है? एंडोप्लाज्मिक किस चीज का बना हुआ है? रेटिकुलम। यस, बायोलिपिड लेयर का बना हुआ है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। तो मेरा ये जो बना हुआ है वो किस चीज से बना है मेरा बेटा? वेरी गुड, लिपिड बायलेयर का। लिपिड बाय लेयर। अब मैंने आपको बताया है कि ये क्या है? एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके बीच में थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स था वैसे का वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी थोड़ा 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 क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स। इसको आप क्या बुलाते हो? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बुलाते हो। इसको आप क्या बुलाते हो? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बुलाते हो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या बुलाते हो? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आप इसको बुलाते हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसका सरफेस एरिया बहुत वास्ट होता है, बड़ी ऑर्गेनाली है एक ये, ठीक है। तो मैंने देखो कितना बड़ा भी बना के दिखाया आपको। बड़ी ऑर्गेनाली है, सरफेस एरिया बहुत वास्ट होता है। राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो नहीं लगे होते, दैट इज वाई, है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अगर इसकी बात करूं तो ये मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी में थोड़ा सा बस पार्ट रह गया है इसका, वो कर लेते हैं, इसके फंक्शंस देख लेते हैं, और उसके बाद हमारा यही वाला जो चैप्टर है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये मेरी तरफ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया राइबोसोम, पर ये तो बताया ही नहीं राइबोसोम होता क्या है ना। तो राइबोसोम क्या होता है बेटा? राइबोसोम्स होता क्या है? क्या होता है राइबोसोम? राइबोसोम होता है हमारा, राइबोसोम होता है मिक्सचर ऑफ आरएनए, mixture of RNA and some proteins, mixture of RNA and some proteins। अब इसका काम क्या है? इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम्स किससे मिलके बना होता है? हमारा आरएनए से, ठीक है। मिक्सचर ऑफ आरएनए है। उसके बाद किससे मिलके बना है? कुछ प्रोटीन से मिलके बना है, जिसका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस प्रोटीन, टू सिंथेसिस प्रोटीन। सिंथेसिस ज्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। टू सिंथेसिस प्रोटीन।
अभी मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ना। मैं इधर लिख देती हूँ RER, एक इधर लिख देती हूँ SER। अब मैंने आपको बताया कि ये जो राइबोसोम्स है ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में है, छोटा 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 ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं क्या बोल दूंगी, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर जब मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलूंगी, उसके पास तो ग्रैन्यूल्स ही नहीं है, तो ए ग्रैन्युलर है ना, एब्सेंट है ग्रैन्युलर, तो ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना क्लियर हो गया, ग्रैन्युलर ए ग्रैन्युलर समझ में आ गया। ये थोड़ा सा नया था है ना, क्योंकि स्मूथ और रफ तो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, एक लिपिड बाइलेयर का बना होता है, राइबोसोम किस चीज का बना होता है, हमारा मिक्सचर ऑफ RNA और प्रोटीन्स का बना होता है। फंक्शन इसका क्या है, टू सिंथेसिस प्रोटीन्स। ग्रैन्युलर ए ग्रैन्युलर मैंने बता दिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी चीज आपको बतानी बाकी है, उसके बाद आपको ये यही की यही पहले तो याद करके जानी है। एक तो बेटा मैंने बात करी आपको ग्रैन्युलर ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, इसके पास राइबोसोम्स नहीं है, इसके पास राइबोसोम्स है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैंने बताया आपको इसका फंक्शन क्या है, जो हमारा ग्रैन्युलर वाला है इसका फंक्शन है लिपिड, क्योंकि हमारे पास इसके पास तो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रेटिकुलम उसमें क्या रफ है ना, रफ है मतलब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ओ सॉरी, ये मैंने आपको गलत बोल दिया, दिस इज ए ग्रैन्युलर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए ग्रैन्युलर के पास राइबोसोम्स नहीं होते, अभी हमने पढ़ा था ए मींस एब्सेंट। ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अभी मैंने जस्ट देखा तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो जिसके पास प्रोटीन ही नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या करेगा, वो लिपिड सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, लिपिड, क्या करेगा, लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा वीडियो में घपला हो गया है पर उसके साथ मत जाइएगा। देखिएगा, ग्रैन्युलर ए ग्रैन्युलर, ए मतलब एब्सेंट ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या है, मेरे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स किससे मिलके बना होता है, मिक्सचर ऑफ DNA एंड क्या, प्रोटीन है ना। तो उसके पास प्रोटीन है तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन है तो प्रोटीन बनाएगा। अब उसके पास नहीं है प्रोटीन तो वो क्या बनाएगा, वो लिपिड बनाएगा। उसके पास नहीं है तो वो क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, पर शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और हम ये जो सीरीज है इसको ऐसे ही बरकरार रखेंगे। डेली मैं एक न्यू वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं मेरे से हो पाता तो मैं एक दिन छोड़ के वीडियो डाल देती हूँ। पर हम ये सारा नर्सिंग का जो सिलेबस है, जो BDS का जो सिलेबस है, MBBS का जितना भी सिलेबस मुझसे कवर होगा मैं उसको क्लियर करूंगी। आप प्लीज चिंता मत कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।